अ टाइगर इन द ज़ू। ये पोम लिखी गई थी बाय जॉर्ज लेस्ले नॉरिस के द्वारा, जिसमें उन्होंने शेर की, एक टाइगर की प्रवृत्ति के बारे में बताया है कि एक शेर, एक टाइगर जंगल में किस तरीके से रहता है, और वही शेर जब एक ज़ू में रखा जाता है तो उसे उन सब पिंजरों के पीछे और सभी रुकावटों में उसे कैसे रहना होता है और वो अपने उस नेचर को कैसे चेंज कर पाता है। सो अ टाइगर इन द ज़ू वो पोम है जिसे 20 लाइन्स में लिखा गया है, और क्योंकि ये 20 लाइन्स में लिखा गया है तो 5 क्वार्टरेंस में इसको डिवाइडेड भी किया गया है। राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज़ ABCB। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। हम पहले बात करते हैं जॉर्ज लेस्ले नॉरिस के बारे में। लेस्ले नॉरिस का जन्म हुआ था 21 मई 1921 में और इनकी मृत्यु हुई थी 6 अप्रैल 2006 में। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। वॉज अ प्राइज़ विनिंग, जो लेस्ले नॉरिस थे इनको प्राइज़ विनिंग है ये, और एक वेल्श पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले राइटर थे, और इन्होंने अपने जो अपने जीवन की शुरुआत की थी जिससे इनकी अर्निंग चलती थी, वो ब्रिटेन में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में एज ए लेक्चरर ये पढ़ाते थे, जिससे इनका घर चलता था। और इनके जो वर्क्स हैं जो लिखे गए हैं, जो मोस्ट फेमस भी हैं, वो है रैनसम्स कलेक्टेड स्टोरीज़। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं लेस्ले नॉरिस के बारे में, जो आप इन्हें लर्न भी कर सकते हैं, आपके कोर्स में ये काम आते हैं। तो चलिए अब 1 to 1 हम लाइन समरी करते हैं पोम की। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage। यहाँ पर ही के लिए टाइगर को बोला गया है कि टाइगर पे कितनी विविड स्ट्राइप्स हैं, कितनी अलग अलग धारियाँ बनी हुई होती हैं टाइगर पे, और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो अपने एक पिंजरे के अंदर है, क्योंकि ज़ू में तो उसे टाइगर को पिंजरे के अंदर ही रखा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स अकड़ के चलना, वो अपने उस पिंजरे में भी वो ये नहीं देखता कि मैं पिंजरे में कैद हूँ, उस पिंजरे में भी वो अपना अकड़ कर चलता है, और क्योंकि वो एक टाइगर है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और जो उसके क्लॉज हैं, जो उसके पंजे हैं, वो इतने गद्देदार होते हैं, एक वेलवेट के तरीके से वो इतने गुदगुदे होते हैं कि उनके चलने की कोई साउंड नहीं होता, कोई आवाज़ नहीं आती, फिर भी वो इतना शांति से अपने आप वो जो चलता है, जस्ट लाइक अ क्वाइट रेज। उसकी चाल में रेज फिर भी है, अकड़ कर चलना, क्योंकि वो एक टाइगर है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। कि पोइट यहाँ पर कहता है कि तुम तो एक टाइगर हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम एक शेडो में रहो, एक शेडो के साथ साथ चलो। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, थोड़ी जो बड़ी बड़ी घासें होती है उनमें छुप कर के चलो, कभी उन पर स्लाइड करो। नियर द वाटर होल, जहाँ पर और जानवर पानी पीने आते हैं वहाँ पर छुप के जाओ। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर जो डियर हैं, प्लम्पिंग डियर हैं, मतलब वो गद्देदार जो डियर हैं जिनका मांस ताज़ा वो शेर को पसंद होता है, वो लोग आते हैं, वो एनिमल्स वहाँ पर आते हैं पानी पीने के लिए। तो इस शेर को तो वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर वो खुल के जंगल में शिकार करता है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, कि तुम्हें तो उन घरों के आसपास होना चाहिए जहाँ पर जंगल के एज पर वो घर बने होते हैं, और लोग वहाँ पर दहशत में रहते हैं कि कहीं टाइगर ना आ जाए, कहीं शेर ना आ जाए हमारा शिकार करने के लिए। और क्योंकि वो क्यों डरते हैं लोग, उसके बारिंग हिज वाइट फैंग्स, जो नुकीले दांत होते हैं शेर के बड़े बड़े, उसके फैंग से उन लोगों में दहशत है। उनके क्लॉज, जो उस शेर के क्लॉज होते हैं, इतने नुकीले पंजे जो उनके होते हैं, और जो एक वेलवेट के तरीके से होते हैं, जिनके पैरों की आवाज़ तक उन लोगों को नहीं आती है। तो पोइट कहते हैं कि तुम इतने डरावने हो, तुम्हारी दहशत इतनी है कि तुम तो वहाँ जाओ, टेरराइजिंग द विलेज, उस गांव को टेरराइज करो, डराओ। तुम इस ज़ू में कैसे आ गए, और इस ज़ू में आ तो गए हो, लेकिन अपनी अभी भी तुम्हारी जो एक स्टॉक्स है वो अकड़ के चलने वाली, वो इस ज़ू के केज में भी हमें देखने को मिलती है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन तुम तो वहाँ हो जहाँ कंक्रीट सेल है, और इस कंक्रीट सेल में
तुम्हारी जो शक्ति है, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं इन बार्स के, इन पिंजरों के पीछे ही रह गई है। बट स्टिल स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, लेकिन जो उसकी अकड़ है, टाइगर की जो अकड़ होती है, वो विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहे हैं, जो ज़ू में आते हैं देखने के लिए कि टाइगर कैसा होता है। उनको टाइगर अपने बड़ी अकड़ में इग्नोर भी कर देता है और वो अपने ही पिंजरे में घूमता रहता है। उसकी जो स्टॉक्स है, उसकी जो लेंथ है, वो सेम है, उसी पिंजरे के दायरे में रह गई है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और वो शेर, जो ज़ू का शेर होता है, वो सुनता है लास्ट में जो पेट्रोलिंग कार्स आती हैं देखने के लिए ज़ू में कि कोई लाइक एनिमल, कोई जानवर इधर उधर तो नहीं है, किसी का पिंजरा तो खुला नहीं रह गया है। तो उन पेट्रोलिंग कार्स को देखते हुए ही टाइगर रात को सो भी जाता है, उन तारों को भी देखता है, लेकिन अपने पिंजरे के भीतर। तो दोस्तों, ये जो टाइगर इन द ज़ू की जो पोम लिखी है जॉर्ज नेस्ले ने, इसमें टाइगर की शक्तियों का बखान तो उन्होंने किया ही है कि टाइगर कितना टेरराइजिंग होता है, कितना डरावना होता है, लेकिन उसके दूसरी तरफ जो उसका दूसरा पहलू है कि वो ज़ू में जाकर अपने आप को कितना ज़्यादा बाधक महसूस करता है और ज़ू में उसका नेचर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये पोम ज़रूर 1 to 1 लाइन इसकी जो समरी है समझ आई होगी, आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। Thank you so much and take care.